Hello students, today we start class 12th math chapter 1 relations and function question number 1 third part. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमने बताना है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? जब हमारे पास एक्स एक्स वाई वाई जो एलिमेंट के पेयर होते हैं वो बिलोंग करते हैं रिलेशन के साथ। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई नंबर फॉर्म 1 1 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक तब होगा जब हमारे पास एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स वाई मतलब 1 2 हो गया। ठीक है, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो तभी हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। थर्ड वन है ट्रांजिटिव, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 3 पेयर है, कोई वो बिलोंग कर रहा है, आगे 3 6 है वो बिलोंग करना चाहिए, फिर हमारे पास 1 और 6 जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, तो तभी हमारे पास जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। चलिए, हमें थर्ड पार्ट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको ए सेट दिया गया है। क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में सेट है आपके पास, उसमें आपको बोला गया है आपके पास 6 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपको नेचुरल नंबर दिए गए हैं। फिर आपको बोला गया है जो रिलेशन है एक्स वाई such that y is divisible by x। तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, जो y है मतलब सेकंड वाला एलिमेंट है वो डिविजिबल है फर्स्ट वाले एलिमेंट से, x से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ से जो रिलेशन आएगा, हमारे पास रिलेशन में जो पेयर आएंगे वो क्या आएंगे? 1 से आप देख रहे हैं हमारे पास 1 1 आ जाएगा, क्योंकि आपस में ये 1 1 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 से डिवाइड, ऐसे 4 4 आ जाएगा आपके पास, और 5 5 भी आ जाएगा। ओके बेटा, तो ऐसे हमारे पास ये जो पेयर्स हैं वो आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास जो है सेकंड एलिमेंट जो है वो डिवाइड होना चाहिए फर्स्ट से, तो हमारे पास 1 2 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा, 1 के साथ सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास, अब आप देखेंगे 1 के साथ तो सारे हो जाएंगे डिवाइड 6 तक, 2 के साथ क्या होगा? 2 के साथ 2 2 तो हो गया, और दूसरा क्या होगा? 2 4 होगा और 2 6 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 5 तो नहीं होगा, 2 जो 5 है वो इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, 3 3 आ गया, फिर 3 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 4 4 हो गया, यहाँ पे 4 6 नहीं होगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। ओके, अब आपको इन्हीं एलिमेंट से ये शो करना है रिफ्लेक्सिव है क्या ये। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं सीधा सीधा हमें रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, तो आप लिखेंगे एज 1 1 2 2 एंड 3 3 belongs to relation, so relation is reflexive। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है एज, यहाँ पे देख लीजिए आप, हमारे पास 1 2 है। ठीक है, क्या 2 1 है? तो हमने यहाँ पे 2 1 ही शो किया। 2 1 होता है कि नहीं होता? आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमने 1 2 तो ले लिया, क्या 2 1 डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके बेटा, 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या देंगे? 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, तो सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है ना बेटा आपको? ठीक है,
ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अब आप यहाँ से देख लीजिए, अब हमारे पास 1 3 है, 3 3 है और 1 3 3 3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 3 3 3 से नहीं हो पाएगा, जैसे 1 3 है, 3 6 है और 1 6 है, यस 1 6 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पेयर आ जाएंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो आप देखेंगे एज सबसे पहले हमारे पास 1 3 आ जाएगा, 1 3 बिलोंग टू रिलेशन, और नेक्स्ट हमारे पास 1 3 एंड 3 6 क्या आ जाएगा, 3 6, तो ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के साथ। एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, देन 1 6 बिलोंग टू रिलेशन। हमारे पास फिर क्या हो रहा है, इसके साथ 1 6 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन, क्योंकि 6 जो है वो डिविजिबल है 1 से, तो सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके बेटा, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने जो रिलेशन है वो आपको क्लियर बना के बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सीधे एलिमेंट जो है हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, 1 3 हमारा है क्योंकि 3 जो है वो डिविजिबल है 1 से, 1 6 भी डिविजिबल है और 3 6 भी है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखेंगे आप इसका। सेकेंड पार्ट में आपको, फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है रिलेशन इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड। हमें इंटीजर का रिलेशन दिया गया है, Z में इंटीजर है बेटा, Z आपको पता ही है इंटीजर डिनोट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये -1 आ गया, -2 आ गया, -3, तो इंटीजर भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमने एक इंटीजर का सेट ले लिया। ओके, तो नेक्स्ट आपको बोला है रिलेशन जो आपको दिया गया है वो आपको बोला है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, आपको ये क्या बोला गया है कि x माइनस वाई जब आप करेंगे आपके पास इंटीजर आएगा। ओके बेटा, अब इंटीजर आप देख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं उसमें। ठीक है, तो बट हमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है वो ये है x माइनस वाई इंटीजर है। तो बेटा इंटीजर बोला गया है वो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए चाहे नंबर रिलेट हो उससे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन में, हमारे पास तो इंटीजर का आपस में किससे रिलेशन है, इंटीजर का ही है, तो वो क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे उसमें भी। तो उसमें आपको रिलेशन शो करने की जरूरत नहीं, आप सीधा उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एज, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 ले लो, 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। क्यों, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 2 माइनस 2 क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरा भी लेना है जैसे -2 लेंगे, वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि -2 क्या आएगा आपके पास -2 माइनस प्लस, तो ये भी आपको क्या देगा 0 ही देगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। क्लियर है बेटा, वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप लिखेंगे ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमारे पास है, अब यहाँ पे आप देखिए हमें x y y z चाहिए था, चाहे आप 1 - 2 करो आपको क्या मिलेगा -1, और 2 - 1 करो आपको क्या मिलेगा 1। तो बट बेटा वो है क्या, इंटीजर, तो इसलिए वो भी बिलोंग करेंगे। तो आप लिखेंगे एज एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड नहीं वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या है, सो
रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया ना आपको ये, क्योंकि हम इसमें कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो मतलब ऐसे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। थर्ड वन, एज, अब हमारे पास जैसे आप यही उठा लीजिए 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 6 भी आएगा। क्या इनका 1 माइनस 3 आप करेंगे, वो क्या करेगा, आपको -2 देगा, इंटीजर। अब आपने ये नहीं देखना नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है, बट वो आंसर जो आ रहा है वो आपका किस फॉर्म में आ रहा है, इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स वाई belongs to relation and yz belongs to relation and xz belongs to relation. So it is transitive। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए आपके दोनों पार्ट जो इसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू।